हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 11 अध्याय 3 त्रिकोणमितीय फलन का विविध उदाहरण को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.3 को कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें विविध उदाहरण में सबसे पहला उदाहरण है उदाहरण नंबर 18। यदि साइन एक्स बराबर 3/5 और कॉस वाई बराबर 12/13 है, यहाँ पर माइनस का, जहाँ एक्स और वाई दोनों द्वितीय चतुर्थांश में स्थित हैं, दूसरे कोऑर्डिनेट में स्थित है, तो यहाँ पर हमें निकालना है साइन एक्स प्लस वाई का मान हमें निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया है साइन एक्स और कॉस वाई का मान इसमें दिया हुआ है। हमें निकालना है कि साइन एक्स प्लस वाई का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो इसका जो फार्मूला होता है साइन एक्स प्लस वाई का, जो फार्मूला होता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो इसमें हमें साइन एक्स दिया हुआ है, हमें साइन वाई निकालना है। कॉस वाई दिया हुआ है, यहाँ पर हमें साइन वाई निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ें दिया हुआ है, साइन एक्स दिया हुआ है तो हमें साइन एक्स में दिया हुआ है तो कॉस एक्स निकालेंगे। तो यहाँ पर जो फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो इसमें हो जाएगा कॉस एक्स इक्वल टू हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स का मान होता है 3/5 का स्क्वायर। तो इसमें हो जाएगा कॉस एक्स बराबर 1 माइनस 3 दिया 9/5 5 25। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25 माइनस का 9/25 रूट में आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, हम रूट से वैल्यू निकालेंगे। तो 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो 16/25 आ जाएगा रूट में। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, कॉस एक्स है। तो कॉस एक्स का मान यहाँ पर 4/5 है। अब यहाँ पर ये रूट से वैल्यू निकलने के बाद यहाँ पर प्लस और माइनस में होता है। तो यहाँ पर कॉस का मान प्लस होगा कि माइनस होगा, उसको हमें क्या करना है, चेक करना है। तो यहाँ पर द्वितीय चतुर्थांश में है, एक्स और वाई यहाँ पर क्या है, द्वितीय चतुर्थांश में है। तो द्वितीय चतुर्थांश में यहाँ पर साइन और कॉसेक की वैल्यू यहाँ पर प्लस होता है और सभी क्या होता है, माइनस में होता है। तो यहाँ पर कॉस है तो कॉस का मान क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इक्वल टू माइनस का 4/5 आ जाएगा। ये हमारा क्या है, कॉस एक्स हमने निकाल लिया है, साइन एक्स हमारा निकाला दिया हुआ है। अब हमें कॉस वाई से यहाँ पर साइन वाई का मान निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा जो फार्मूला है साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स इक्वल टू, यहाँ पर हमें वाई का मान निकालना है। तो साइन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। तो इसमें आ जाएगा साइन वाई इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। तो कॉस स्क्वायर वाई यहाँ पर 12/13 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 144/1, यहाँ पर आ जाएगा 169 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 169 एलसीएम में आ जाएगा। तो ये 169 माइनस का 144 इस तरीके से आ जाएगा। अब इनको हम माइनस करेंगे तो इनको माइनस करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25/169। ये हमारा क्या है, साइन वाई का मान है। इसको हमें और थोड़ा सॉल्व करना है। तो यहाँ पर साइन वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 25 का रूट 5 आ जाएगा और यहाँ पर 169 का जो मान होता है यहाँ पर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब यहाँ पर साइन का मान सेकंड कोऑर्डिनेट में यहाँ पर प्लस आता है, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा प्लस आएगा, प्लस में आएगा। अब इसमें साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स कॉस वाई का मान हमने निकाल दिया है। अब यहाँ पर साइन एक्स प्लस वाई का मान निकालना है। तो यहाँ पर साइन एक्स प्लस वाई का जो फार्मूला बनता है, साइन एक्स प्लस वाई का जो फार्मूला होता है, यहाँ पर साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अब इसमें क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है। तो यहाँ पर साइन एक्स का मान क्या है, यहाँ पर 3/5 गुणा कॉस वाई का मान होता है माइनस का 12/13
प्लस यहाँ पर कॉस एक्स का मान है माइनस का 4/5 और यहाँ पर है साइन वाई का मान होता है 5/13। अब इसमें हमें क्या करना है, माइनस का 12×3 = 36 बट्टा 13 और 5 को हमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 65 और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4×5 = 20 बट्टा 13×5 = 65। अब इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 56 माइनस का और यहाँ पर 65 आ जाएगा माइनस में। तो यहाँ पर साइन x प्लस वाई का मान क्या है माइनस का 56/65। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सिद्ध कीजिए cos 2x cos xy2 माइनस cos 3x cos 9x/2 इक्वल टू साइन 5x और साइन 5x/2। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करके हमें बाएं साइड को सॉल्व करके दाएं साइड को हमें लाना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या है, cos x cos y माइनस cos x cos y है। तो इसमें एक फार्मूला होता है 2 cos x cos y बराबर होता है cos x प्लस y cos x माइनस y। ये हमारा क्या फार्मूला है। तो यहाँ से अगर 2 को हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा cos x cos y इक्वल टू 1/2 और यहाँ पर cos x प्लस y और यहाँ पर cos x माइनस y। इस तरीके से आ जाएगा। तो cos x प्लस y cos x cos y यहाँ पर इस फार्मूले को यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 ऐसे आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा cos x प्लस 2x प्लस x/2। इनको जोड़ेंगे फिर आ जाएगा cos 2x माइनस x/2 ऐसे आ जाएगा। फिर यहाँ पर इसमें भी हमें सॉल्व करना है सेम। यहाँ पर माइनस आ जाएगा 1/2 ऐसे आ जाएगा और यहाँ पर cos 3x प्लस 9x/2 और यहाँ पर आ जाएगा cos 3x माइनस का 9x/2 ऐसे हमें सॉल्व करना है। तो दोनों में क्या है, हमारा 1/2 है। तो दोनों से हमें क्या करना है, 1/2 हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, तो 4 और 1 यहाँ पर 5x/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे cos 5x/2 प्लस cos, इनको जोड़ेंगे 2 दूनी 4 में से 1 गया 3x/2 आ जाएगा। फिर यहाँ से हमने क्या किया, 1/2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। फिर यहाँ पर cos 2 तिया 6 आ जाएगा, 6 और 9 15 आ जाएगा। तो 15x/2 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा और इसमें ये माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का साइन होना चाहिए जो कि हमने यहाँ पर नहीं लगाया। यहाँ पर प्लस का साइन आएगा तो माइनस प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 2 तिया 6 में से अगर 9x को माइनस कर देंगे, 6x में से 2 तिया 6x में से 9x को माइनस कर देंगे तो माइनस का 3x/2 आ जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर cos माइनस का थीटा इक्वल टू cos थीटा आता है, मतलब माइनस का साइन हट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा cos 5x/2 प्लस cos 3x/2 माइनस cos 15x/2 माइनस cos 3x/2 आ जाएगा। cos 3x/2 cos 3x/2 ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा हुआ क्या है, 1/2 और यहाँ पर cos 5x/2 माइनस का cos 15x/2। ये हमारा क्या आ जाएगा, इस तरीके से सॉल्व करने के बाद आ गया है। अब यहाँ पर हमें cos x माइनस cos y के फॉर्म में बन गया है। तो इसमें क्या आ जाएगा फार्मूला,
कॉस एक्स माइनस कॉस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2, फिर यहाँ पर साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सामने माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का, इनको सॉल्व करना है तो यहाँ पर जो माइनस है इसको यहाँ पर बाहर लगा दिया है, और यहाँ पर 1/2 यहाँ पर सबके बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2, तो 5x/2 प्लस 15x/2 अपॉन 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा साइन 5x/2 और यहाँ पर माइनस 15x/2 का अपॉन, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर दो से दो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा साइन, यहाँ पर 5 और 15, यहाँ पर क्या हो जाएगा 20x/2, तो यहाँ पर 10x आ जाएगा, और ये वाला जो बट्टा 2 है। अब यहाँ पर साइन, इनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 10/10x/2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5x, फिर यहाँ पर टोटल के बट्टे में है, इस तरीके से है। अब यहाँ पर साइन माइनस का थीटा इक्वल टू होता है माइनस का साइन थीटा आता है, तो ये जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, हमारा बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये माइनस है, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये वाला माइनस बाहर यहाँ पर लिख लिया है, तो साइन यहाँ पर 5x बचेगा, और यहाँ पर साइन 5x/2 बचेगा। अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन 5x और यहाँ पर साइन 5x/2 इस तरीके से आ गया है, जो कि हमारा क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। इस तरीके से इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट उदाहरण को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है tan π/8 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें tan π/8 का मान ज्ञात करना है। तो इसमें tan π/8 का मान हमें निकालना है। तो इसमें जो थीटा दिया हुआ है π/8, इसको हम क्या करेंगे, माना कि ये हमारा क्या है, x है, माना x बराबर π/8, तो इसको अगर हम 2 से गुणा कर दें दोनों तरफ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और यहाँ पर अगर गुणा 2 करेंगे तो यहाँ पर 2 1 2 2 4 मतलब π/4 आ जाएगा। तो π/4 मतलब 2x के जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर π/4 आ जाएगा, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर tan 2x का फार्मूला लिखेंगे। tan 2x इक्वल टू क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x है। तो यहाँ पर हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, और x का मान यहाँ पर क्या है, π/8 है, 2x का मान क्या है, π/4 है। तो यहाँ पर हो जाएगा tan π/4, 2x के जगह पे हम π/4 रखेंगे और x के जगह पे π/8 रखेंगे, तो 2 tan π/8 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर π/8 इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर tan π/8 को हम क्या मानेंगे, कि माना tan π/8 है, उसको हम a मान रहे हैं। तो यहाँ पर tan π/4 का मान कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ पर 2 इसके जगह पे यहाँ पर a आ जाएगा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर π/8। तो tan π/8 का मान a है, तो a का स्क्वायर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 2a आ जाएगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों पदों को बराबर के इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का 2a प्लस माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर श्रीधराचार्य के नियम से हमें a का मान निकाल सकते हैं। तो श्रीधराचार्य का जो फार्मूला होता है वो हमारा, जैसे a का मान निकालना है तो a बराबर होता है प्लस माइनस b, फिर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस b होगा, माइनस b प्लस माइनस रूट का
बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर ये क्या है, a के सामने a स्क्वायर का गुणक क्या है, 1 है, तो a हमारा 1 हो जाएगा जो a है। यहाँ पर a का गुणांक यहाँ पर 2 है, तो b यहाँ पर 2 हो जाएगा और c यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा। तो वैल्यूज़ को हम रखेंगे तो यहाँ पर माइनस b, तो 2 का माइनस का 2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a है हमारा 1 है गुणा c यहाँ पर माइनस का 1 है अपॉन 2a हमारा है 1। अब इसको क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा a बराबर माइनस का 2 प्लस माइनस रूट 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस 4 और बटा 2 एकम 2। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस 4 और 4 8, तो यहाँ पर 8 का रूट क्या होता है, 2 रूट 2 होता है, फिर यहाँ पर बटा 2। तो a बराबर इस तरीके से आ गया है। अब यहाँ पर हमें a का जो मान है उसको हमें क्या करना है, उसको हमें प्लस में लेना है। जो यहाँ पर a का मान है उसको हमें धनात्मक में लेना है। तो यहाँ पर a का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 2। यहाँ पर माइनस वाला मान नहीं लेंगे, प्लस वाला मान ही लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर tan π/8 है। π/8 मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा, तो ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव होता है। जो tan π/8 है, π/8 का मान यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आता है, तो tan π/8 का मान प्लस में आएगा, इसलिए यहाँ पर हमें प्लस वाला संख्या ही लेना है। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2√2 अपॉन 2। यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 1, प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो √2 बटा 2 ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर a का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 1 प्लस का √2। इसको अगर ऐसे लिखे है कि √2 माइनस का 1, तो a का मान हमारा क्या आया, a बराबर √2 माइनस का 1। तो a को हमने क्या माना था, a को हमने tan π/8 जो कि हमने निकालना था, tan π/8 को हमने a माना था, तो a tan π/8 का मान कितना आया, √2 माइनस का 1। तो ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। tan π/8 का मान निकालना था, तो √2 माइनस 1 इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट उदाहरण है, यदि tan x बराबर 3/4 और यहाँ पर x का मान क्या है, पाई से बड़ा और 3π/2 से छोटा, तो sin x/2 cos x/2 tan x/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें tan x बराबर 3/4 यहाँ पर दिया हुआ है, हमें sin x/2 निकालना है। तो इसमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो x का मान है पाई से छोटा, इस तरीके से 3π/2 इस तरीके दिया हुआ है, तो हमें x/2 का मान निकालना है। इसका मतलब यहाँ पर अगर 2 से गुणा कर दें, 2 से भाग लगा दें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, π/2 x/2 और यहाँ पर 3π/4। तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अगर देखें कि x/2 किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, तो यहाँ पर π/2 मतलब ये है π/2, और यहाँ पर इसको अगर सॉल्व किया जाए 3π/4, तो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर 135 डिग्री आएगा, मतलब ये 90 से ज़्यादा 135 डिग्री यहाँ पर आएगा सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में यहाँ पर साइन और कोसेक की वैल्यू प्लस आता है और सभी माइनस में आता है। अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। tan का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पर tan और sec का जो फार्मूला होता है उसको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x हो जाता है। तो sec x क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1 प्लस tan x क्या है, यहाँ पर 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 3 3 9 बटा 4 चक्कू 16। अब यहाँ पर 16 प्लस 9 बटा 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, तो sec x का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25/16 का रूट। अब इसको यहाँ पर रूट की वैल्यू निकालना है, तो रूट की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा,
सेक एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/16 आ जाएगा। तो सेक की वैल्यू यहाँ पर सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या आएगा माइनस में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है सेक की वैल्यू निकल गया है। अब सेक से हम कॉस निकाल सकते हैं। तो कॉस का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस एक्स इक्वल टू 1 सेक एक्स होता है। तो सेक एक्स का मान क्या है 1 माइनस का 5/16 सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सेक एक्स की वैल्यू ये आ जाएगा 16/5 जो कि माइनस में आ जाएगा। तो कॉस की वैल्यू भी यहाँ पर क्या आ जाएगा सेकंड कोऑर्डिनेट में माइनस में आएगा। तो हमने यहाँ पर tan x की वैल्यू दिया हुआ था, यहाँ पर हमने क्या निकाला है cos x की वैल्यू निकाल लिया। इसमें हमें क्या क्या निकालना है sin x/2 cos x/2 और tan x/2 निकालना है। तो हमने cos x निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर जो फार्मूला होता है cos 2x इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। यहाँ से अगर 2 अगर हटा दिया जाए तो ये 2 कहाँ जाएगा x के बटे में आ जाता है। तो यहाँ पर cos x का मान कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम सेपरेट कर लेंगे क्योंकि हमें साइन x/2 का मान निकालेंगे। तो इक्वल के इधर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 ये cos x इधर क्या आएगा तो यहाँ पर माइनस में जाएगा। तो cos x 1 माइनस cos x। अब यहाँ पर ये जो इसमें वैल्यू रखेंगे फिर बाद में जाकर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 1 माइनस cos x का मान कितना है यहाँ पर माइनस का 16/5 है, इस तरीके से है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि 16 का मान यहाँ पर रूट से निकलने के बाद यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5/4 माइनस का 5/4 आएगा। तो यहाँ पर माइनस का 4/5 आ जाएगा cos x का मान। तो यहाँ पर रखेंगे माइनस का 4/5। अब यहाँ पर 1 प्लस 4/5 तो यहाँ पर 5 प्लस 4/9 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसको यहाँ पर हमें क्या करना है सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा अपॉन में 5 है तो 9/5 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है साइन स्क्वायर x/2 और ये जो 2 है सामने गोड़े में यहाँ पर इधर बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9/5 दूनी 10 आ जाएगा। अब हमें साइन x/2 का मान निकालना है तो ये रूट में आ जाएगा। तो साइन x/2 का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर रूट से निकालेंगे तो 3√10 आ जाएगा। तो साइन x/2 हमें निकालना है साइन x/2 जो कि सेकंड कोऑर्डिनेट में इसका मान प्लस में आता है। तो साइन x/2 का मान हमने निकाल लिया है। अब हमें cos x/2 का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे साइड में। तो cos x/2 का मान क्या हो जाएगा cos x/2 का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर जो cos x का फार्मूला होता है cos x बराबर क्या होता है रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर x होता है। अब x यहाँ पर जो एंगल है उसको अगर हम बटे 2 कर देंगे तो यहाँ पर भी बटा 2 आ जाएगा एंगल। तो cos x/2 हो जाएगा। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x/2 साइन x/2 का मान 3/√10 है और उसका होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 3 3 9 और रूट का 10 मतलब यहाँ पर 10 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस का 9/10 और ये रूट में आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर 1/10 आ जाएगा cos x/2 का मान। अब cos x/2 का मान यहाँ पर क्या है रूट में है तो यहाँ पर रूट आ जाएगा cos x/2 बराबर 1/रूट का tan। अब हमें क्या निकालना है tan x/2 निकालना है। तो tan x/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा sin x/2 बट्टा cos x/2 ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर tan x/2 इक्वल टू sin x/2 क्या हो जाएगा 3/√10 और यहाँ पर cos x/2 का मान कितना है 1/√10 रूट के 10 से रूट का 10 कैंसिल हो जाएगा। tan x/2 यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/1 मतलब 3।
तो यहाँ पर tan x/2 का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इसमें जो cos का मान आया है, cos का मान सेकंड कोऑर्डिनेट में यहाँ पर माइनस में आता है, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा माइनस में, तो tan x/2 का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 3। तो इस तरीके से हमें क्या क्या निकालना था, यहाँ पर sin x/2 जो कि आया है 3/√10, और यहाँ पर cos x/2 जो कि हमारा आया है माइनस का 1/√10। तो ये तीनों वैल्यू हमने निकाल लिया है। इस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। अब लास्ट प्रश्न है, यहाँ पर सिद्ध कीजिए cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस π/3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस π/3 बराबर 3/2। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके 3/2 हमें लाना है, तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण नंबर 22 है, तो इसको हमें सॉल्व करके 3/2 हमें लाना है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर क्या है, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस π/3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस π/3। हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड लाना है। तो यहाँ पर cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y, तो इसको हमें क्या करना है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x प्लस cos x प्लस π/3 का होल स्क्वायर प्लस cos x माइनस π/3 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमें इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर cos x प्लस cos y, यहाँ पर cos x प्लस y cos x माइनस y का फार्मूला इन दोनों में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो फार्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos x प्लस y बराबर हो जाएगा cos x प्लस cos y माइनस sin x sin y। दूसरा है यहाँ पर cos x माइनस y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर cos x cos y माइन प्लस का sin x sin y। तो यहाँ पर cos x प्लस y cos x माइनस y, इसमें हमें क्या करना है, फार्मूला पुट करना है। तो यहाँ पर cos स्क्वायर x एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर cos x cos y माइनस sin x sin y का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस आ जाएगा। सेम यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos x cos y प्लस sin x sin y का होल स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर इसमें हमें क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूले से इसको हमें क्या करना है, खोलना है। तो यहाँ पर आ जाएगा cos स्क्वायर x ऐसे ही आ जाएगा। अब हमें स्क्वायर वाला फार्मूले से a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a यहाँ पर क्या है, cos x cos π/3 का होल स्क्वायर प्लस sin x sin π/2 π/y यहाँ पर आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2 यहाँ पर cos x cos π/3 sin x sin π/3 आ जाएगा। फिर इसमें प्लस लगाएंगे और इसको खोलेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा cos x cos π/3 का होल स्क्वायर प्लस sin x sin π/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 cos x cos π/3 sin x sin π/3। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, माइनस वाला फार्मूला है, तो यहाँ पर माइनस लगेगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
अब यहाँ पर प्लस वाले में सब प्लस आता है, तो यहाँ पर 2 cos x cos y by 2 sin x sin y by 3, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पर cos x cos पाई बाय 3 का होल स्क्वायर, cos x cos पाई बाय 3 का होल स्क्वायर। कितनी बार है, यहाँ पर 2 बार है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। cos स्क्वायर x लगा देंगे, मतलब स्क्वायर भी खोल देंगे, और यहाँ पर cos स्क्वायर पाई बाय 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस साइन x और साइन पाई बाय 3 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x और यहाँ पर साइन स्क्वायर पाई बाय 3 आ जाएगा। इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा cos स्क्वायर x प्लस 2 cos स्क्वायर x और यहाँ पर cos पाई बाय 3 का मान कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 2 साइन स्क्वायर x और यहाँ पर साइन पाई बाय 3 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा cos स्क्वायर x प्लस 2 दूनी 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा cos स्क्वायर x और यहाँ पर 1/4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर x और यहाँ पर 3/4 आ जाएगा। तो 2 से यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 से यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा cos स्क्वायर x और यहाँ पर बचेगा cos स्क्वायर x बाय 2 और यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर x और यहाँ पर 3/2 बचेगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हम cos स्क्वायर x और यहाँ पर cos स्क्वायर x/2 है, एलसीएम ले लेंगे 2, टोटल में यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 3 साइन स्क्वायर x ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 cos स्क्वायर x, यहाँ पर 1 cos स्क्वायर x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 cos स्क्वायर x और यहाँ पर 3 साइन स्क्वायर x बाय 2। अब यहाँ पर 3 क्या है, दोनों में कॉमन है, तो 3/2, 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे और ये 2 है। यहाँ पर बचा हुआ है cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, जो कि इसका मान कितना होता है 1 होता है, तो 3/2 गुणा 1, तो यहाँ पर 3/2 आ जाएगा, जो कि हमारा क्या है राइट हैंड साइड के इक्वल है। और यहाँ पर जो फार्मूला है साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 आता है, तो वो यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसको गुणा कर देंगे तो 3/2 ही आएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करेंगे। तो इसमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, सारे फार्मूले को आपको डिटेल से, मतलब सारे फार्मूले को आपको अच्छे से याद करना होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली अध्याय 3 का विविध प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहें, जिसमें हम क्लास 11th के पूरे एनसीईआरटी बुक को डिटेल से करने वाले हैं। सो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।